वो उसके साथ रहती थी, उससे प्यार करती थी। दोनों का कोई ठिकाना नहीं था। रात को खुले आसमान के तले दोनों फुटपाथ पर ही सोते थे। प्रेमी को शक होने लगा था कि उसकी प्रेमिका का कहीं और अफेयर है। उसने साजिश रची और रात को मेला दिखाने के बहाने उसे एक खंडर में ले गया, जहां उसने उसके साथ ऐसा कुछ कर डाला जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पल सिरोही और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक शख्स पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? दुष्कर्म, हैवानियत और एक खौफनाक अंत। आइए जानते हैं ये पूरी घटना आखिर क्या है। दरअसल ये जो केस था, ये पुलिस के लिए पेचीदा होता जा रहा था। कहा जा रहा था कि यह महिला अपने 7 साल के बेटे के साथ रहती थी और बेघर थी और लोगों से भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। इसकी कहानी हमने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन पता चला कि जिस महिला के होने का शक जताया जा रहा था वो बेटे के साथ जीवित मिली। तो आखिर फिर यह महिला कौन थी? पुलिस ने गंभीरता से, गहनता से तहकीकात शुरू कर दी। पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें घंटाघर इलाके में एक रिक्शा चालक के साथ ये महिला नजर आई। ये रिक्शा चालक शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की और इस रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उससे पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की तो इस पूरी वारदात का खौफनाक सच सामने आ गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक रिक्शा चालक करतार सिंह योजना बनाकर 7 जून की रात को महिला को नौचंदी मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। उसने उसे रिक्शा में बिठाया और कहा कि वो उसे नौचंदी मेला ले जाएगा और वहां उसे अच्छा खाना खिलाएगा और उसे एंजॉय कराएगा। इसके बाद वो उसे नौचंदी मेला ना ले जाकर सदर बाजार क्षेत्र के गांधी बाग के पास एक खंडर पड़े भवन में ले गया, जहां उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरीके से कूच डाला ताकि पहचान न हो सके। देर रात को वो रिक्शा लेकर चुपचाप वहां से भाग गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की और उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो महिला थी वो 3 बच्चों की मां थी। होली के दिन घर से निकल आई थी और तब से रिक्शा चालक के साथ फुटपाथ पर रह रही थी। ये महिला जब घर से निकली थी तो अपने साथ 6 साल की बच्ची को भी लेकर आई थी। इस बच्ची को घंटाघर इलाके के ही एक अजनबी परिवार ने अपने पास रख लिया था और वही इसका पालन पोषण कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया है। वहीं जब परिवार को इस महिला की हत्या की जानकारी मिली तो वो भी सदमे में आ गया। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई कि महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है तो कोहराम मच गया। महिला की पहचान हुई तो परिजन केवल तस्वीरों को देख उसकी मौत का मातम ही मना सके, क्योंकि इस शव को पुलिस ने लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया था। शक और हैवानियत जब एक रिश्ता निकल जाए तो पीछे बचता है सिर्फ पछतावा और अंधकार, एक अधूरी कहानी। वो उसे प्रेम करती रही और वो उस पर शक करता रहा और अंत में उसे खंडहर में ले जाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिर हाजिर होंगे किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। वो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला था, क्या उसकी पहचान हुई है, क्या खुलासा है? 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में ये कंपनी बाग के सामने खंडहर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी। गगनपुरा गांव था और ये महिला ऐसे थाना सरदना में खुशावली गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर थी, इनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है
और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथी को रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी, और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी है इनकी इसने जो 7 और 8 की रात्रि में ये घुमाने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया उन्हें। इनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद इनकी ईंट से पीट कर इनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद तो ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है। जो रिक्शा हमारे बरामद हो चुका है। जो उसने इस रात्रि को जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन हैं वो भी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के पास कैसे पहुंची पुलिस आरोपी का? देखिए, सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो आसपास के हमारे मुखबिर थे वो विकास की सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचे। सर, आरोपी और महिला के संबंध कैसे बने और कब बने और कब से यहाँ रह रही थी? जैसे मैंने बताया, पिछले 3 महीने पहले फलावदा से ये जो वहाँ से किसी बस में चढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 3 महीने से ये करतार सिंह के साथ रह रही थी। करतार सिंह और मोनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? करतार सिंह ये रिक्शा चालक है और इनकी फैमिली में अभी कोई नहीं है। फैमिली इनके 2 लोग थे, इनके भाई और भाभी। पिछले 35 साल से इनका कोई रिश्ता आपस में नहीं है। और जो मोनी है, जैसे मैंने बताया, वो खतौली में एक हाउसवाइफ थी और खतौली में भी उनकी शादी हुई थी। ये खुशहाली गांव के रहने वाली। के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, सड़क पे रहता था उस रिक्शा चालक थे। सड़क पे घंटाघर के पास जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे ये सोता है। सर, बताया जा रहा है मोनी के 3 बच्चे थे, तो बच्चों के बिना कैसे वो यहाँ तक? जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से वो थी, कमजोर थी। वो थोड़ा वो बस में बैठ के इधर आ गए थे। उसके बाद उनको याद नहीं था कहाँ रास्ते का घर है, जिसकी वजह से वापस नहीं जा पाई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।